ओम नमादे सत्य नमादे नवनाथ गुरुजी पूर्वादे शल पुरुष निरंजन को पूर्वादे जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूप हर हर महादेव शिव शंभो। सनातन धर्म के जितने भी साधक या साध्वी या भी जितने भी अज्ञात लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि ध्यानपूर्वक सुने। वास्तु दोष के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये जो वास्तु दोष के नाम पर व्यापार चल रहा है, लूटमार चल रही है, इससे सावधान रहें। और आपको घर या ज़मीन इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो, इसके बारे में मालूम करना हो तो ऐसे गुरु से मालूम कीजिए जिन्हें कि वो जब दुष्ट शक्तियाँ हो या जगह श्रापित हो ये सब देख सके। वास्तु दोष के बारे में जिन लड़कों ने पढ़ाई की है, जिन गुरुजनों ने पढ़ाई की है, पढ़ाई करना अलग बात है। उसकी पढ़ाई अगर आपको सिखाई जाए 2-3 महीना, उसमें तो आप भी सीख जाओगे। ठीक है, पढ़ाई करना और प्रैक्टिकली पूरा ज्ञान प्राप्त होना, इन दोनों भेद अलग अलग हैं। इसीलिए ऐसे गुरु से वास्तु के बारे में पता करें, वास्तु के बारे में ज्ञान पाए, वास्तु के बारे में जानकारी लें। और घर हो या घर की जो जगह हो, खेत हो, चाहे कंस्ट्रक्शन खड़ा करने वाले हो या कंस्ट्रक्शन लाइन में हो या कहीं पर आपने जगह खरीदी की है, क्या है ये सब ध्यान से सुने। अगर आपने जगह खरीदी की है, वो करने वाले हो तो मेरी वीडियो एक बार ज़रूर देखना, फिर उसके बाद आप सोचना कि जगह किस तरीके से लें और कैसे लें। वास्तु दोष क्या होता है और वास्तु दोष के बारे में पहले बताता हूँ। असल में वास्तु दोष कभी नहीं रहता। दिशाओं का जो दोष रहते हैं, बोलते कि ये आपका अलग दिशा में दरवाज़ा है, अलग दिशा में ये है, अलग दिशा में वो है। दिशाओं का कभी दोष नहीं होता। अगर दिशाओं का दोष होता, जब माँ के कोख से जन्म लेते तब दिशा तय करते हैं क्या? तब मुहूर्त तय करते हैं क्या? क्या उसी मुहूर्त पर बच्चा आ जाता है या उसी मुहूर्त पर आप जन्म ले लेते हो? अगर जन्म लेते समय आपको तिथि मुहूर्त के बारे में पता नहीं था, तो फिर जन्म लेने के बाद आपको तिथि हो या मुहूर्त हो या योग हो, नक्षत्र हो या ग्रह हो, उसका कैसे आपको दोष लग सकता है? आपको ऐसे चीज़ों का दोष नहीं लगता। ना जो वास्तु के बारे में बताते हैं विशेषज्ञ कह के घूमते हैं, पहले ये जान लो कि उन्हें कुछ दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है, उन्हें दिव्य भाषाएं बोलनी आती है। पहले ये आप जान लो। अगर किसी ने कहा कि हाँ मैं वास्तु का करता हूँ, मैं वास्तु के बारे में मुझे पता है, मैं उसका विशेषज्ञ हूँ, तो इस बारे में आप उसे अच्छी तरह से बात करें। पहले देख लें, समझें आप कि जो हमें वास्तु के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहा है या ज्ञान दे रहा है, उसे कुछ असल में प्राप्त है या नहीं। हर किताब पढ़ लेने से, ग्रंथों का ज्ञान और वेदों का ज्ञान रखने से उसे ज्ञानी पुरुष नहीं कहते। ठीक है, उसे खाली ज्ञान ही कहते हैं कि जिसे उसने ग्रंथों द्वारा या वेदों द्वारा या पुराने जितने भी वेद हैं, वेदों का ज्ञानों का ग्रहण किया है, वो भी पढ़कर। जिसने वेदों का खाली ज्ञान ग्रहण किया है उसे सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती। वो बातों से और चतुराई से, शब्द के तर्क द्वारा, शब्दों के तर्क द्वारा और स्थिति और परिस्थिति के तर्क द्वारा आपके साथ बातचीत करेंगे और आपको गुमराह करेंगे। इस बात से आप सावधान रहें। ठीक है, कोई भी अगर कहता हूँ कि मैं वास्तु का ये कर रहा हूँ, मैं वास्तु विशेषज्ञ हूँ, मैं वो हूँ, तो पहले वो देखें कि उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है या उन्हें हर प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार की तंत्र विद्याएं भी जानते हैं या नहीं।
अगर उन्हें दिव्य दृष्टि भी नहीं है, अगर उन्हें हर प्रकार की जानकारी भी नहीं है, तो फिर आप समझ लेना कि वहाँ रुकना उचित नहीं है और आप वहाँ से चले जाएं। और ऐसे गुरु से या ऐसे व्यक्ति से आप ज्ञान प्राप्त करें जिन्हें हर प्रकार की दिव्य भाषाएं भी आती हों और सत्य कर्म धर्म से चलते हो और सत्य कर्म धर्म के अनुसार ही अपने शिष्य को भी ज्ञान प्रदान करते हो और उन्होंने उनके शिष्य को भी ज्ञान प्रदान किया है और उन्हें भी सिद्धि प्राप्त हुई है और उन्हें भी सिद्धियाँ मिली है। तो वैसे गुरुजन से आप जानकारी ले सकते हैं। परंतु ये स्थिति थोड़ी हम रखते हैं, वो नक्षत्र हो या ग्रह हो, वो मरते समय पैदा समय होते हुए हम ये सब देखते नहीं हैं। फिर जिंदगी भर ये सोच में आप लोग क्यों पढ़ते हो कि आज स्थिति कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा है, कौन सी स्थिति में मैं क्या करूं, कौन सी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी स्थिति में मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये क्यों देखते हो? सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जो भी आप जिस भी क्षेत्र में हो या कौन से भी क्षेत्र में हो, जो आपने कार्य किया है, जो कर्म किया है, जिस कार्य में आपने अच्छी तरीके से अपना योगदान दिया है, चाहे पढ़ाई हो या चाहे जो कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर उसको अच्छी तरह से आपको नॉलेज नहीं है तो समझ लेना वही आपकी स्थिति खराब है और वही आपका ग्रह मान जो है वो सब खराब है। अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है, चाहे बिजनेस हो या चाहे कोई भी हो, उसमें पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा अनुभव नहीं है, तो आप वो ना करें। और ये सब आपको डाल देंगे किस पर? ग्रह दोष पर, नक्षत्र के दोष पर। इस पर दोष कहाँ होता है? ना ही दिशाओं का दोष होता है। दिशा जो होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य अग्नि, जितने भी टोटल 10 दिशाएं रहती हैं, ठीक है, इनका कभी भी दोष नहीं लगता। कोई भी दिशा हो उनका दोष नहीं लगता। हर दिशा का अलग महत्व है और हर दिशा के स्थिति के विधि, तंत्र विधि हो या कोई भी विधि विधान हो, तंत्र विद्या में हर दिशा का बहुत सारा अच्छा और महत्व दिया है। मैं तो कभी भी ये नहीं देखता कि कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सा दिशा नहीं। मेरे लिए हर दिशा एक समान है। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पूर्व में ये ना करे, पश्चिम में वो ना करे, उत्तर में वो ना करे, दक्षिण में ये ना करे, मैं इन बातों पे नहीं मानता। मैं इन बातों पर मानता हूँ जिस जगह पे, यानी जिस जगह आपका घर हो, जिस जगह आपने लिया है, वो दूषित होता है, जगह दूषित होता है। दिशा दूषित कभी भी नहीं होते। जितने भी दिशाएं हो, 10 दिशाएं हो, वो कभी भी दूषित नहीं होते। इसीलिए कोई भी आपको कहे कि उत्तर पूरब ये आपके घर में ये इस दिशा में चाहिए था, वो उस दिशा में चाहिए था, ये इस दिशा में चाहिए था, वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस जगह पर आप घर बनाए हो, वो जगह अगर दूषित होगी तभी आपको ज़िंदगी में कहीं सफलता नहीं मिलेगी। और मेरा ये कहना ये है कि आप सब लोग भी जो खुद की आंखों से देखें उस पर भरोसा करें और जो आप अनुभव लें विधि द्वारा या पूजा द्वारा, जो आपको अनुभव होगा वही उत्तम अनुभव रहेगा। ठीक है। आप और एक भी बात सुन लीजिए कि जगह में दोष किस प्रकार के होते हैं। जगह में दोष इस प्रकार के होते हैं, कई बार जिस जगह आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद, वहाँ पे झगड़ा हुआ होता है, मरे हुए होते, कोई जले हुए होते, किसी ने फांसी लिया होता है। कई साल पहले जहाँ पर आप लोगों ने घर खड़ा किया है, कभी कभी वो दफन भूमि भी रहती है। कई साल पहले उसके नीचे किसी को गाड़ दिया भी होता है। कुछ गुप्त शक्तियाँ जो रहती है तंत्र क्रिया द्वारा पहले से ही वहाँ पे रहती है। जो शिवा में स्थित शक्तियाँ जो रहती है, कुछ शक्तियाँ होती है, कुछ आदमियों को मार के फेंक दिया भी होते हैं। ऐसे सारे दोष होते हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की जगह होती है कि वो पहले से ही वहीं पर रह रहे हैं ज़मीन के अंदर। इसके वजह से घर में अनेकों प्रकार के किसी को घर में खींचना,
किसी को घर में रात को मारना, किसी को घर में पीटना, किसी को घर में पाँव में सुई चुभो देना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को उठाना, ऐसे किसी को सोते समय ऊपर से प्रेशर आना, दबाए रखना शरीर को हिलने ना देना, शरीर के साथ अलग अलग घटनाएं घटना, यही जगह का दोष रहता है जो जिस जगह पे आपने लिया हो। तो ये बहुत सारा बड़ा वीडियो बनेगा, इसके वजह से मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप माध्यम से आपको मैं हर बात बताऊंगा। तो इस तरीके से दोष रहता है। किसी किसी के कुल के श्रापित होते हैं, श्रापित जगह होती है। किसी किसी के कुल में तांत्रिक लोग रहते हैं, वो किसी को जगह देते नहीं। किसी किसी के ऐसे जगह रहते हैं कि उस जगह पे जान जी लगाकर उन्होंने वो जगह खरीदी होती है और उनके उस जगह पे उनके जान बसी हुई होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिस जगह पर जो घर ले रहे हो, पुराने घर ले रहे हो आप, उस जगह पर किसी की मृत्यु ऐसी हुई होती है कि जो तड़प के मरा हुआ हो, यानी उसके साथ छल हुआ हो, बहुत सारी पीड़ाएं उसको यातनाएं दी गई हो, ना किसी ने ख्याल किया हुआ हो, यानी अन्न के लिए तरसा हो, पानी के लिए तरसा हो, किसी के प्यार के लिए तरसा हो। तो इस तरीके की शक्तियां जो रहती है वो उनका दोष होता है। और किसी ने आपको तंत्र किया हो, किसी ने आपका राजयोग बंद किया हो, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया हो, किसी ने आपका राजयोग बांध दिया हो, आपकी शादी भी नहीं हो रही। अगर आपका राजयोग, आपका भविष्य तंत्र क्रिया से बांध दिया हो या कुछ किया हो, तो फिर आपको उन्नति नहीं आएगी जब तक कोई इसका तंत्र काटन नहीं करता। तंत्र काटन कैसे करते वो तो वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोष जगह का होता है। और एक बात सुने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी हो, ईशान्य अग्नि नेतृत्व वायुव्य, इनका दोष कभी नहीं लगता। दोष जो होता है वो जमीन के अंदर दोष होता है। जिस जगह आपने खरीदी की है वो जगह में दोष होता है। जो घर ले रहे हैं उस घर में क्या दोष है वो देखना इम्पोर्टेंट होता है। उसमें दिशा का कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि तंत्र शास्त्र में दिशाओं का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अलग अलग दिशा में अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अगर अलग अलग दिशा से अलग अलग सिद्धियां, अलग अलग दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर वो सारे दिशाएं दूषित कैसे हो सकते हैं आपके जीवन में? कभी भी नहीं दूषित हो सकता। इसीलिए आप जागृत रहे और झूठे लोगों से बचे, जो आपको वास्तु के नाम पर आपको ठग रहे हैं, उनसे बचे, ठीक है। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। और वीडियो अगर मेरा आपको देखना हो तो चैनल पर जाएं, अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा। बस इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ओम नमो आदि सत्य नमो आदि नवनाथ दुर्जय को राधे शाले पुरुष निरंजन को राधे। जय माता भक्ति पार सकल जगत हर हर महादेव शिव शंभो।